साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा से 1,000 करोड़ की चोरी कर ली है। और मोदी को बचाने के लिए ही चंपत राय पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या में बहुत धूमधाम के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम टेम्पल का उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, और उसमें हिंदुस्तान के वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, वो खुद तशरीफ ले गए थे। और राष्ट्रपति को जानबूझ के नहीं बुलाया गया था, राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जिससे सारा फोकस मोदी जी पर ही रहे। और बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बनाया था कि अब तो राम मंदिर बन गया, अब तो भारत में समझिए राम राज्य आ ही गया, अब तो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब राम मंदिर बन गया तो वहां दर्शन के लिए हिंदू आने लगे। माना जाता है कि मोटा मोटी हर दिन वहां 1 लाख लोग राम लला के दर्शन करने आते हैं, भगवान राम से आशीर्वाद लेने आते हैं। और वो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई नकद देता है, कैश देता है, कुछ लोग उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात चढ़ाते हैं यदि वो अमीर लोग रहते हैं। और ये इतना चढ़ावा आता है राम मंदिर में कि 50 लोगों की एक टीम है उसको गिनने के लिए। राम मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही एक भवन बना हुआ है, इसका नाम है पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर। उसके बेसमेंट में यानी उसके तहखाने में इस चढ़ावा की गिनती होती है, इसका हिसाब किताब होता है। और राम मंदिर में मैं आपको बता दूं 35 दान पेटियां हैं, 35 डोनेशन बॉक्सेस हैं, और 35 दान पेटियों में लोग ये पैसे सोने चांदी वगैरह डालते हैं। और ये सिलसिला देखिए 22 जनवरी 24 से ही चल रहा है, अब तो मतलब 2.5 साल हो गए। अब देखिए इस साल 7 जून को खबर लीक कर गई कि राम मंदिर के चढ़ावा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ी चोरी हुई है, और राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने ही चोरी की। उसके बाद बीजेपी वाले घबरा गए। ये जो संघ परिवार के लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग घबरा गए कि अब तो भाई हमारी फजीहत हो जाएगी। तो बीजेपी आईटी सेल ने 7 जून से ही एक बहुत घिनौना अभियान शुरू कर दिया अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ। और अखिलेश यादव की बेटी पर बड़े गलत सलत इल्जाम लगाए गए, बड़ी गंदी गंदी बातें कही गई, सिर्फ इसलिए जिससे कि राम मंदिर चोरी का मामला दब जाए। लेकिन एक कहावत है कि सांच को आंच नहीं, आप सच्चाई को दबा नहीं सकते। तो ये खबर फैल गई, और जब फैल गई तो जो यूपी का सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी बनाया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, हिंदी में इसको कहें तो विशेष जांच दल। इसमें 3 लोग रखे गए, लखनऊ के कमिश्नर, लखनऊ के आईजी और एक और ऑफिसर को। एसआईटी ने ये रिपोर्ट दी, अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं इसको, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 लोगों पर राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाई गई, यानी प्राथमिकी दर्ज हुई चढ़ावा चोरी के मामले में। अब 8 के 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। इसमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है, जो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। इसमें
लवकुश मिश्रा है जो मंदिर का एक कर्मचारी था। इसमें लवकुश मिश्रा का साला है अनुकल्प मिश्रा। इसमें एक अविनाश शुक्ला है। इस तरह कुल 8 लोग हैं। अब साथियों मैं इसमें बताऊं कि सबसे चौंकाने वाला नाम जो इस एफआईआर में नहीं है वो है चंपत राय का। अब ये चंपत राय कौन है? तो जो राम टेम्पल ट्रस्ट है उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी राम के बर्थ प्लेस का जो जगह है उसका ट्रस्ट। तो ये जो चंपत राय है जिसका पूरा नाम है चंपत राय बंसल, ये चंपत राय बंसल उस ट्रस्ट का सचिव है, सेक्रेटरी है। और ये बहुत खास आदमी है विश्व हिंदू परिषद का। जो विश्व हिंदू परिषद का नेता था अशोक सिंघल, उसका ये बिल्कुल आंखों का तारा हुआ करता था, ब्लू आइड बॉय था अशोक सिंघल का। तो ये चंपत राय बंसल बहुत बड़ा किरदार है इस पूरी चढ़ावा चोरी का। लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर नहीं किया गया, सिर्फ उससे इस्तीफा मांग लिया गया और वो इस्तीफा देके आराम से बैठा हुआ है। और क्यों उस पर एफआईआर नहीं किया गया? क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी को धमका दिया, हिंदुस्तान के नालायक प्रधानमंत्री को, कि मोदी जी मुझे आप फंसाइएगा तो मैं आपकी भी पोल खोल दूंगा कि आपने कितने पैसे खाए। अब तो मोदी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या हुआ। एक तरफ एप्स्टीन फाइल में पहले से मोदी जी की गर्दन फंसी हुई है। एप्स्टीन के टापू पर जाकर मोदी जी छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। और डोनाल्ड ट्रंप के पास उसका वीडियो है। उसी वीडियो को दिखा दिखा के डोनाल्ड ट्रंप मोदी को हड़काता है, ब्लैकमेल करता है। उस पर से अब चंपत राय ने कहा कि मुझ पर एफआईआर होगा तो मैं आपकी भी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो चंपत राय पर एफआईआर नहीं हुआ। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं, विवादित व्यक्ति हैं, अनिल मिश्रा, उन पर भी एफआईआर नहीं हुआ। उनका भी सिर्फ इस्तीफा लिया गया। जबकि इन सारे लोगों ने मिलकर लूट मचाई है। देखिए ये जो रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है, ये चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, चंपत राय की कार चलाता था और इसको मुश्किल से 15-20 हजार रुपए मंथली मतलब इसको तनख्वाह मिलती थी। और इसने राम मंदिर को लूटकर इतनी प्रॉपर्टी बनाई है कि अयोध्या एयरपोर्ट के पास इसका 70 कमरों का हॉस्टल चलता है। अयोध्या हवाई अड्डे के पास 70 कमरों का छात्रावास है टिन्नू यादव का। और ये जो लवकुश मिश्रा है, लवकुश मिश्रा के घर जब तलाशी हुई तो गोबर के अंदर से 20 लाख रुपए नकद मिले। एक और लुटेरा है सोमेश आनंद, पता नहीं उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। वो मंदिर के ट्रस्टी गोपाल राव का भतीजा है, नेफ्यू है। सोमेश आनंद ने पिछले 1-1.5 साल में 50 बार दक्षिण भारत की यात्रा की, 50 बार साउथ इंडिया गया और ट्रेन से जाता था बड़े बड़े बोरे में नकद लेकर और सोना चांदी लेकर, और उनको ठिकाने लगाता था कर्नाटक में और फिर हवाई जहाज से प्लेन से वापस लौटता था। ये पूरी लूट खसोट मचा दी इन लोगों ने। और अब जब मामला सामने आ रहा है तब ये लोग बात बनाने लगे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसमें योगी आदित्यनाथ का हाथ है, अमित शाह का हाथ है। कहा जा रहा है कि पिछले 1-2 सालों में 70 बार चोरियां हुई है राम जन्मभूमि में। और अविनाश शुक्ला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि कैसे ये लोग पहले सीसीटीवी कैमरे खराब करते थे, सीसीटीवी कैमरों को ऑफ कर दिया जाता था, फिर ढेर सारा नकद और सोना चांदी जाके वॉशरूम में यानी शौचालय में छिपा दिया जाता था और फिर मौका मिलने पर उनको वॉशरूम से हटाया जाता था। इस तरह की लूट मची हुई है। और उसमें सिर्फ यही नहीं लूटा गया कि 100, 200, 500 के नोट, उसमें देखिए हनुमान जी की चांदी की गदा गायब कर दी गई है। जो हनुमान जी को आप देखते होंगे ना, बजरंग बली को एकदम हाथ में गदा लिए रहते हैं, तो एक चांदी की गदा ने किसी ने चढ़ावा में दिया था, सिल्वर की गदा, उसको गायब कर दिया गया। 1200 से ज्यादा राम शिलाएं गायब की गई है।
राम जी की ईंट, और वो ईंट कोई साधारण मिट्टी वाली ईंट नहीं है कि पकी हुई मिट्टी की ईंट नहीं है, वो सोना चांदी जड़ी हुई ईंटें हैं जिसको रामशिला कहते हैं। 1200 से ज्यादा रामशिलाओं की चोरी हुई है। राम जी की चरण पादुकाएं, यानी कि जिसको आप जूते कह लीजिए, राम जी की चरण पादुकाएं चांदी की वो चोरी हो गई। हम लोग अपनी दादी से बचपन में किस्सा सुनते थे कि राम जी जब वनवास गए, जंगल गए, तो उनके भाई भरत ने राम जी के जूतों को ही सिंहासन पर रख के, उनके खड़ाओं को ही सिंहासन पर रख के अयोध्या पर राज किया था। और अब ये जो राम भक्त हैं बीजेपी ब्रांड, इन लोगों ने उसी की चोरी कर दी। और अब ये भी बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने अपने महिला मित्रों को, मोदी की बहुत सारी महिला मित्र हैं दुनिया भर में, मोदी बहुत बड़ा अय्याश आदमी है, मैं आपको बता दूं, अक्सर ये सोना चांदी हीरा मोती गिफ्ट करते चलता है। मोदी ने जो बाइडेन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, साबिक सदर थे, उनकी वाइफ को भी एक ग्रीन डायमंड दिया था, हरे रंग का हीरा, जिसकी कीमत $20,000 थी। अब ये बातें आ रही है, जो भी सोने चांदी हीरा जवाहरात मोदी अपनी महिला मित्रों को बांटता है, खवातीन को बांटता है, वो सब राम मंदिर के चढ़ावे से चुराए गए सामान है। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।